नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ पर आप सबका पुनः स्वागत। इस प्रकरण में हम दिगंत प्रबोध की कतिपय धातुओं में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने प्रतिपादित किया है कि धातुओं का विभाजन दो प्रकार से हमने किया है, सकर्मक, अकर्मक, और वो धातु और प्रकार से भी दो प्रकार से विभक्त होती हैं। एक तो परस्मैपद, आत्मनेपद, और कुछ धातुएं परस्मैपद भी होती हैं, आत्मनेपद भी होती हैं, जिन्हें हम उभयपदी धातु के रूप में विचार करते हैं। आज इस पाठ पर जब विचार करेंगे तो कुछ ऐसे धातु हैं कि जिन धातुओं में कुछ विकरण पृथक भाव से उपनिबद्ध होते हैं। सामान्यतः जो विकरण है सब विकरण है, और सबकी ही व्यवस्था में कुछ ऐसे विकरण हैं जहाँ वो सार्वधातुक होते हुए भी सप, लट, टकार आदि में सप न होकर के अपना स्थान वो प्राप्त करते हैं। गुपु लक्षणे ये धातु है आपकी, यहाँ पर उकार की संज्ञा कर देते हैं हम लोग। ध्यातव्य ये है कि गुपु लक्षणे है, जिसके लिए हम लट लकार की व्यवस्था में एक प्रथम सूत्र का स्मरण करते हैं। गुपु धूप बिच्छ पणि पनिभ्य आयः। तात्पर्य क्या है कि इन धातुओं से आय का विधान होता है। गुप धातु है और उससे हम लट लकार की व्यवस्था में आय कर देंगे, और ये अर्धातुक होते कर गुण हो जाएगा गोपाय। पुनः यहाँ सनातनता धातवः के नियम का स्मरण करते हुए धातु संज्ञा का विधान हमें करना पड़ेगा। गोपाय धातु बन गई, और लट लकार के जो सामान्य रूप हैं उसी तरह से इसके भी रूप चलेंगे। गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसि, गोपायतः, गोपायत, गोपायामि, गोपायाव, गोपायामः, गोपायावः, गोपायामः, इस रूप चलेंगे आपके। लिट लकार में भी यहाँ पर ये जो प्रत्यय आपके हैं आय आदि प्रत्यय, ये विकल्प से होते हैं। अर्धातुके वा आयादयो अर्धातुके वा। तो गुप धातु से लिट लकार का स्मरण, आय का विधान करेंगे, गुण कर देंगे, गोपाय ऐसा प्रयोग बनेगा। और एक नियम है कास प्रत्यात आम मंत्रे लिट। यहाँ प्रत्यय का तात्पर्य अनेकाच से है। काश धातु, अनेकाच धातु, उससे अमंत्रे वेद का विषय ना हो तो आम प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं लिट लकार के रहने पर। तो गोपाय है, आम का प्रयोग करेंगे, फिर लोपादि करके गोपायाम बना देंगे, और उसको हम प्रातिपदिक बना करके पहले आम प्रत्ययवत क्रियोन प्रयोगस्य का स्मरण करते हुए हम क्री परक अर्थात क्री का अनुप्रयोग करेंगे, लटपरक क्री का प्रयोग करेंगे। पुनः जो सामान्य लिट लकार में दुत्त होते हैं, पूर्व की अभ्यास संज्ञा, उरत, हलादि से सह, कुहुश्चुः, ये सब करके गुणादि यणादि करके यणादि करके गोपायान चक्रे, गोपायान चक्रे ऐसा रूप बनता है। रूप आपका चक्रे है, और गोपायाम की प्रक्रिया का एक बार स्मरण आपको करना पड़ेगा। चक्राते, चक्रे, गोपायाम जोड़ते जाइए, ऐसा आपका लोप संबंध हो जाता है। इसी तरह से आप जब देखेंगे तो अतोलोपा का भी स्मरण करना है आपका। अनुप्रयोग मैंने बता ही दिया, और अनुप्रयोग क्या है, क्री का भी होता है, क्रिय का भी होता है, क्योंकि वहाँ प्रत्याहार माना गया है। भू का भी होता है और अस का भी होता है। इसलिए गोपायामास ये भी रूप बनेगा, और गोपायाम बभू ये भी आपका रूप बनेगा। लुट लकार में सामान्य प्रक्रिया है, और उसी प्रकार से लिट लकार गोपायिष्यति, लुंग लकार में भी पहले आप लंग लकार का भी ध्यान करेंगे। सामान्य प्रक्रिया होगा, कोई उसमें विशेष करके प्रक्रिया नहीं है। और यहाँ पर पूर्व धातु की तरह ही जैसे भू धातु में है,
उसी तरह से सामान्य प्रक्रिया गोपाय बना करके आप देखेंगे कोई नई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है, फिर इसका दिग्दर्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। लुंग लकार में जैसे सिच का विधान होगा, इट होगा, ईट होगा, लोप होगा, तो अगोपायित इस प्रकार से रूप आपका दर्शन बनेगा। इसी प्रकार से धातु प्रत्यांत धातु का हम अध्ययन करते हैं, जो विशेष अर्थ में नहीं स्वार्थिक प्रत्यय हैं, भ्वादि की प्रक्रिया का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी पर कमे ऋणिंग, कम धातु से अणिंग प्रत्यय का विधान हम करते हैं। तो चूंकि ऋणिंग गित है तो आत्मनिपद का विधान कर देंगे। तो कामयते, कामयते, कामयन्ते, कामय से कामयते, कामयते, कामय, कामयावहे, कामयामहे, जैसे एधते, एधेते, एधन्ते, इस प्रकार के रूप का स्मरण करते हैं तो ये रूप आपका चलेगा। और लिट लकार में जैसे गुपायान चक्रे बनाते हैं तो काम ऐसा बनेगा, और ऋणिंग है काम ऋणिंग, इधर हम लिट लकार की व्यवस्था करते हैं। तो यद्यपि आर्धातुक है, लोपादि की प्राप्त है, लेकिन आपके सामने विशेष वार्तिक का निर्देश है, जिससे उसमें हम गुण अयात का विधान कर देंगे। कामय बनेगा और आम का विधान, क्योंकि धातु प्रत्यांत हो गई है, अनेकाच हो गई, इस कारण से हम आम का भी प्रयोग कर देंगे। तो कामयाम ऐसा बनेगा। कामयाम को आपको अव्यय भी बनाना है, प्रातिपदिक भी बनाना है, अनुप्रयोग करना है। इसके पास कामयान चक्रे, कामयान चक्राते, कामयान चक्र इत्यादि रूप बनते हैं। जब आप कोई प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने कहा था कि आयादे धातु के हुआ वैकल्पिक आय का विधान होता है, तो धातु प्रत्यांत नहीं हुई, अनुप्रयोग का भी विषय समाप्त हो गया। इस कारण से हम कम कम चकम लिट लकार लाएंगे, और आप द्वित्वादि करेंगे तो कम कम चकम चक ऐसा बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर जो ता है तो लिटस ता झ एस रेच करके ता के स्थान पर एस और झ के स्थान पर रेच का विधान कर देंगे। एस आदेश विधान करेंगे, अनुबंध लोप हो जाएगा, चकमे, चकमाते, चकमिरे ऐसा रूप बनेगा। इसके पश्चात जब देखते हैं तो ये भी कामयस्यते ऐसा रूप बनाते हैं, क्योंकि कम है, ऋणिंग है, तो ऋणिंग का लाभ करते हुए हम वृद्धि का विधान भी करते हैं। तो कामी ऐसा रूप बनेगा, और श्यामिट करके गुण अयादेश कामयस्यते ऐसा रूप बनेगा। एक पक्ष में जब कुछ भी नहीं करेंगे, जब आयादेश करेंगे तो कामयस्यते, और जब नहीं करेंगे, प्रत्यांत नहीं बनाएंगे, तो कमिष्यते, ये भी आपका रूप बनेगा। णी श्री दुस्सुभ्य कर्तर्जंग सामान्य प्रक्रिया है, कि और हम थोड़ा से इस धातु को लुंग लकार में विचार करते हैं। तो जहाँ चिली होता है, चिली के स्थान पर सिच होता है, तो यहाँ सिच को बाध करके णी श्री दुस्सुभ्य, ये कर्ता में विधान करता है। अनंत धातु हो, और अनंत से ऋणिंग से तात्पर्य है। श्री धातु, द्रु धातु, सुधातु, कर्ता में चंग प्रत्यय का विधान होता है। प्रकरण देखेंगे, कम धातु है और उससे ऋणिंग प्रत्यय का, कम ऋणिंग से ऋणिंग प्रत्यय का विधान किया था। कम ही ऐसा बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम लुंग लकार अट का आगम करेंगे तो आ कम ही बनेगा। चिली, चिली के स्थान पर सिच की प्राप्ति रहेगी। सिच को हम रोक करके क्या है कि चंग का विधान कर देंगे, चंग में अनुबंध लोप करेंगे, आ बन जाएगा आपका। तो क्या बनेगा, आ क मी और आ, और इसके पश्चात क्या है कि ता ऐसा बनेगा। ऐसी व्यवस्था देखेंगे। फिर अनिर्णित का स्मरण करिए आप, और वृद्धि हुई थी तो यहाँ ह्रस्व का भी विधान करेंगे। एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान देना है कि सन्वन लघुनि ऐसा आपका है। तो सन्वन लघुनि का तात्पर्य है कि सन्वत भाव का विधान करता है। इसका तात्पर्य है कि अर्थात कि चंग परक जहाँ नीच हो, अर्थात ऐसा चंग जिसके पूर्व में नीच विद्यमान हो, और तत्परक लघु, लघु का दो प्रकार से हमने करते हैं, अभ्यास में भी करते हैं और अंग में भी करते हैं। इसलिए यहाँ मतभेद से रूप की सिद्धि होती है, वहाँ सन्वत भाव का व्यवस्थापन आपका होता है। और जहाँ सन्वत भाव होता है वहाँ इत्त भी होता है, दीर्घो लघु का विधान करते हैं, अची कमत प्रयोग बनता है। इसी तरह से आपको अग्रिम धातु में अयते ऐसा रूप है, और यहाँ पर भी आम का विधान करते हैं। सूत्र आपके सामने दयासा सही है। अयान चक्रेयिता, विकल्प सिट का आगम होता है। औप्यायी वृद्धौ है, यहाँ पर प्यायते ऐसा रूप बनता है, और प्याय के स्थान पर पी कर देते हैं, इसलिए पिप्यते, पिप्याते, पिप्यते ऐसा बनता है। और जब इसको हम कर्ता में करेंगे तो चिणकित चिरंत रूप बनता है, अप्यायी ऐसा रूप देखते हैं।
और ये धातु जो आपके सामने है, धिवि है, हिवि है, जीवि है, ये प्रेरणार्थक प्रसन्नार्थक धातु हैं जो प्रसन्न करें। गाह धातु विलोडन अर्थ में है, इसका हम गाहते, गाढ़ा, ऐसा जगाधे ऐसा रूप बनाते हैं। तो रुस धातु का भी रूप देखते हैं। इस प्रकार से सामान्य जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। और यही है कि प्रत्यान धातुओं के अध्ययन करने से हमें विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ अर्थ का परिवर्तन नहीं है, ये भी ध्यान देने लायक है, इसलिए इसको भ्वादि प्रकरण में रखा गया है। इतना इस पाठ में हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।